अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। इतना बिजी शेड्यूल था मेरा कि मैं टाइम नहीं निकाल पा रहा था कि स्टूडियो में बैठ के हम लोग वीडियोस रिकॉर्ड करें। तो मैंने सोचा कि कार में ही आप लोगों से गपशप कर ली जाए। अभी एक न्यूज़ आई 2 दिन पहले, 2 से 3 दिन पहले, कि जी SPSC ने दोबारा से डेडलाइन जो है एग्ज़ाम्स की वो बढ़ा दी। अप्लाई करने की 28 हो गई है गालबन। 8 से 9 दिन तकरीबन इन्होंने और बढ़ा दिया। पहले भी एक डेडलाइन बढ़ी थी। वीडियो बनाने का बहुत अहम मकसद है। देखें, अगर ओवरऑल बात की जाए ना, ओवरऑल पर्सपेक्टिव में बात की जाए, तो ये हम मुझ जैसे बंदों के लिए बड़ा इफेक्टिव है। उसकी वजह यह है कि हम लोगों ने तो स्टूडेंट्स को पढ़ाना होता है और हम लोग उनसे फीसेस दे रहे होते हैं और हम लोग उनको कोर्सेज सेल कर रहे होते हैं एटसेट्रा। इट मीन्स कि जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स होंगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट हम लोगों की जेब में आएगा। पर मसला यहाँ पर कुछ और है। मसला ये है कि देखें, जो सीरियस एस्पायरेंट्स हैं, सीटें मैक्सिमम अगर एक रीजन की देखी जाए तो 150, 200 या 300, मैक्सिमम 400 सीट्स हैं, ठीक है। और जो एप्लीकेंट की तादाद है, पहले जो तादाद थी वो तकरीबन समझ लें कि 50,000 से क्रॉस कर गई थी तकरीबन, ठीक। उसके बाद दोबारा डेडलाइन एक्सटेंड हुई, जिसकी वजह से तकरीबन 30 से 40,000 कैंडिडेट्स और बढ़ गए होंगे तकरीबन, ठीक है। क्योंकि ये वो लोग भी हैं जिन्होंने जो JST PST में पास हो गए, उन लोगों ने भी इसके लिए अप्लाई किया, क्योंकि सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट में उन लोगों ने अप्लाई किया, या जो कि सेकेंडरी स्कूल टीचर है, क्योंकि वो 16 ग्रेड है और JST जो है 14 ग्रेड है, इस वजह से उन्होंने उसमें भी अप्लाई किया। मतलब वो तादाद भी शामिल है इसके अंदर जो JST PST में थी, और जिनको JST PST क्लियर नहीं हुआ था, जिसके अंदर वो स्कोर नहीं कर पाए थे, जो कैंडिडेट्स जिनके बिलो 40 या बिलो 50 थे, वो भी अप्लाई कर रहे हैं। इट मीन्स SPSC के पास जो तादाद पहुंची होगी, एक रफ से अंदाजे के मुताबिक जो फर्स्ट सेशन में पहुंची होगी, वो तकरीबन होगी 50 से 60,000 जो सीरियस एप्लीकेंट्स होंगे। उसके बाद किसी वजह से अगर किसी का फॉर्म रह गया तो 30 से 40,000 वो। पर अब जो एप्लीकेंट हैं उनकी भी तकरीबन 30 से 40,000 होगी। अब वीडियो बनाने का मकसद क्या है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जो कि सीरियस एस्पायरेंट्स थे ना, अब काफ़ी लोग शायद इसको नेगेटिव लें, पर जो मैं बात कर रहा हूँ स्टेटिस्टिक्स पे और रियलिटी बेस्ड बात कर रहा हूँ, कोई ऐसे ही हवा में बातें नहीं कर रहा। तो जो सीरियस एप्लीकेंट थे ना, जिनको वाकई में जॉब की नीड थी और जो कि तैयारी करते थे, उन्होंने तो पहले डेडलाइन जब एक्सटेंड होने से पहले ही अप्लाई कर लिया होगा। उन्होंने तैयारी भी स्टार्ट कर दी होगी, वो तैयारी कर भी रहे होंगे, कर भी चुके होंगे और पहले से कर रहे होंगे। फिर वो बंदे आए जो कि मौसमी आप कह सकते हैं। अगर मैं अपनी घर की एग्जांपल दूं तो मैंने अपनी कज़न को बोल दिया, अपने कज़न्स को बोल दिया यार तुम भी अप्लाई कर लो, मैं तैयारी करवा दूंगा। फिर वो बंदा, और तीसरे बंदे वो आए, अब उन कज़न्स ने बोला अपने दोस्तों को यार तूने अप्लाई नहीं किया, तू भी कर ले। तो ये जो सिस्टम बना सारा, आधे सिंध ने अप्लाई कर दिया SPSC के लिए। अगर उसका रफ सा एस्टिमेशन देखा जाए तो अगर 500 रुपये एक कैंडिडेट का है, और अगर मैं लगाता हूँ रफ सा एस्टिमेशन कि जी फॉर एग्जांपल 1 लाख बंदों ने अप्लाई किया, तो तकरीबन ये मेरा कैलकुलेटर ही एरर दे गया। व्हाट इट मीन्स कि या तो हमें उस क्वालिटी का पेपर हो, उतनी ट्रांसपेरेंट चेकिंग हो, उस तरीके से मटेरियल भी SPSC के थ्रू सिलेबस की फॉर्म में आए कि वेल डिफाइंड हमारे पास सिलेबस हो, वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर हो, कंप्यूटराइज सिस्टम हो। इस टाइप की रिक्वायरमेंट्स अगर वो पूरी करते हैं तो समझ में आता है कि जी इतने बल्क अमाउंट में अगर आप किसी से अमाउंट ले रहे हैं कि कैलकुलेटर भी एरर देगी आपके सामने कि सिर्फ 1 लाख कैंडिडेट्स का मैंने 500 के हिसाब से लगाया। आई डोंट नो व्हाट विल बी द फिगर। द थिंग इज कि हमें इन चीज़ों के बारे में सोचना पड़ेगा। मेरी अपनी ज़ात से बढ़कर मुझे जब सोसाइटल चीज़ों के बारे में देखना है, इन चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करनी है, तभी यहाँ पर चेंज आएगा, जहाँ पर मैं अपने मफाद को छोड़कर ओवरऑल स्ट्रक्चर पे भी बात करूँ कि यार ये एक सोशल लेवल है, और ये एक सोशल लेवल है कि अगर एक डेडलाइन आपने एक्सटेंड कर दी तो आई थिंक इट्स नॉट ऑफ यूज़ कि आप दोबारा से उसको एक्सटेंड करें। ये मैं अपनी ज़ाती राय रखता हूँ और मुझे लगता है कि तीसरी बार ये एक्सटेंड नहीं होनी चाहिए थी। दूसरी बार एक दफ़ा हो गई, इट्स मोर देन ओके, और उसके ऊपर ही रहते, और फिर हम सिलेबस की तरफ आते, फिर हम एक टेस्ट डेट की तरफ आते। SPSC के इतने एग्जाम्स हैं जो अभी तक नहीं हुए, जैसे म्यूनसिपल टाउन ऑफिसर है, अभी तक नहीं हुआ, पता ही नहीं है कब होगा, उसके ऊपर फोकस नहीं है। SPSC के हेडमास्टर की जो जॉब्स निकली थी पहले, उसके ऊपर फोकस नहीं है कि कब ये होंगी। अब फोकस है कि व्हाट शुड आई से, आप सब समझदार हैं और समझ रहे होंगे कि मैं किस इशू के ऊपर हाईलाइट कर रहा हूँ, कि जॉब्स आ नहीं रही हैं,
जॉब्स के टेस्ट हो नहीं रहे हैं, और अगर टेस्ट हो रहे हैं तो रिजल्ट्स नहीं आ रहे। एफपीएससी के काफ़ी रिजल्ट्स अभी तक पेंडिंग में हैं, होते हैं तो पता ही नहीं पड़ता कि जी इंटरव्यू कब हुए हैं और रिजल्ट कब लगे हैं, कब उसके टेस्ट है। अगर एसपीएससी रिजल्ट अनाउंस करती है तो लोगों की स्लिप्स तक गुम हो जाती हैं कि जी उन्होंने सिर्फ नंबर्स को शो कर रहे होते हैं और स्लिप्स तक नहीं मिल रही होती किस ये मेरा नंबर है भी या नहीं है, क्योंकि इतना टाइम गुजर जाता है। तो आई डोंट थिंक कि इतने बल्क अमाउंट में कैंडिडेट्स को एंटरटेन करना चाहिए एसपीएससी को कि उनसे संभाले ही ना जाए। अगर इतना ट्रांसपेरेंट सिस्टम है संभालने का तो आप करें, अदरवाइज आई शुड थिंक कि आई थिंक इट्स नॉट ऑफ यूज़ कि आप इतना बल्क अमाउंट में किसी भी कैंडिडेट्स को अपनी तरफ बुलाएं कि जी हमारे पास फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। तो ये एक लम्हा फ़िक्रिया है हम लोगों के लिए, सिंध की आवाम के लिए, और मुझे अपना फ़र्ज़ लगा क्योंकि मुझे काफ़ी चंक फॉलो कर रहा होता है, यूथ फॉलो कर रही होती है कि जी मैं क्या कह रहा हूँ, क्या सुन रहा हूँ, क्या सोचता हूँ। तो मुझे लगा कि ये एक बहुत अहम टॉपिक है जिसके ऊपर मुझे बात करनी चाहिए, तो मैंने अपना फ़र्ज़ पूरा किया। अगर आप लोगों को समझ में आए ये चीज़ तो आगे बढ़ाइएगा, समझाइएगा कि ताकि कुछ आवाज़ तो निकालें, आवाज़ तो हो कि भाई ये गलत हो रहा है, इसको आप सही करें, आप हमें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें, फिर आपने जितने कैंडिडेट्स बुलाने हैं बुलाएं, अदरवाइज आप लोग ये ना करें। इसके बरक्स हमें तैयारी भी करनी है डिफरेंट एग्जाम्स की, डिफरेंट जॉब्स की। तो कॉन्सेप्चुअल लर्निंग के लिए मेरी पूरी कोशिश है कि हम पाकिस्तान को एक ऐसे ट्रैक पे लेके जाएं जिस पे इंडिया काफ़ी पहले चल चुका है। तो मेरी कोशिश यही है कि हम लोग इसको आगे ट्रेंड को फॉलो करें, और हम लोगों ने इसी के लिए 5th बैच अनाउंस किया हुआ है। अब 5th बैच में क्या है, मैं थोड़ा सा इसको एलाबोरेट कर दूं कि हम लोग कॉन्सेप्चुअल लर्निंग पे जाते हैं जिसमें इंग्लिश आती है, मैथमेटिक्स आती है और जीके आती है। इसके साथ साथ हम क्या कर रहे हैं कि अभी 4th बैच एंड नहीं हुआ, उसकी मैथमेटिक्स की क्लास रहती हैं। तो ये जो फ्राइडे सैटरडे संडे है ये वाला कल वाला, तो इसके अंदर आप लोगों को 4th बैच के साथ ही मर्ज करके चलाया जा रहा है। फिर नेक्स्ट वीक से 5th बैच का आगाज़ प्रॉपर तरीके से होगा। आई होप ये सारे मैसेजेस आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। मुझे दुआ में याद रखा करें, बहुत ज़रूरत होती है आपके भाई को दुआओं की, और अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।